हेलो फ्रेंड्स। आज के मैं जिस प्लेयर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेयर की स्टोरी अगर सुनेंगे मेरे से, तो आप हो सकता है डाउट करेंगे कि मैं जो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये सही बता रहा हूँ या नहीं। अगर इसमें आपको सस्पेंस अगर आपको अपना दूर करना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मेरे वीडियो को आप अगर एंड तक सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे। आज हमारे जो क्रिकेटर हैं, ये है जिमी महेंद्र अमरनाथ पाजी। दोस्तों, महेंद्र अमरनाथ 1969 में जब भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम इंडिया आई थी, उसके विरुद्ध जब ये आए थे, तो ये भारतीय टीम में एक मीडियम पेसर की हैसियत से टीम में आए थे, जो कि बाद में 6 या 7 नंबर में आके उपयोगी रन भी बना सकते थे। यहाँ पे जब इन्होंने अपने पहले टेस्ट में गेंदबाजी की थी, तब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 2 ग्रेट बैट्समैन जो थे कीथ स्टैटफोर्ड और इयान चैपल को इन्होंने आउट किया था। फिर उसके बाद एक अपने टोटल कैरियर में ये 6 बार बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए थे। और इनको हर्ट करने वाले कौन से गेंदबाज थे, जरा आप उनका नाम देखिए। माइकल होल्डिंग, बेन डेनियल, जेफ थॉमसन, इमरान खान, रॉडनी हॉक, रिचर्ड हेडली, ग्रेटेस्ट मैल्कम मार्शल की गेंदों पे ये आउट हुए थे। दूसरे शब्दों में आप महेंद्र अमरनाथ को कमबैक क्रिकेटर कह सकते हैं। मेरे को बड़ी हैरानी होती है देख के कि आज तक किसी भी इंडियन फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का दिमाग महेंद्र जिमी पाजी की स्टोरी के ऊपर क्यों नहीं गया। दोस्तों, मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर जिमी पाजी के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए तो बहुत शानदार फिल्म, एक एक्शन थ्रिल सस्पेंस फिल्म बन सकती है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि 1969 में ये इंडियन टीम में आए थे। फिर जब ये 1976 में फिर से इनका भारतीय टीम में वापसी हुई थी, 1976 से ही इनको चोटों का सिलसिला चल पड़ा था। वैसे तो टोटल जो हमारे जिमी पाजी ने अपना 20 साल टेस्ट कैरियर इनका लगभग रहा। हिंदुस्तान में इनसे लंबा टेस्ट कैरियर सिर्फ जो था वो सचिन तेंदुलकर का रहा। इन जो 20 सालों में जो इन्होंने 1969 से लेके 1988 तक जो इनका टेस्ट कैरियर 19 साल रहा था, जहां पे इन्होंने सिर्फ 69 टेस्ट मैच खेले थे। और इसी बीच में कम से कम 64 टेस्ट मैचों में इनको टीम में रखा नहीं गया था। कारण क्या था, ये या तो इंजर्ड हो जाते थे या इनको सिलेक्टर टीम से बाहर कर देते थे। और विडंबना ये देखिए, इतना लंबा कैरियर होते हुए कभी भी जिमी अमरनाथ को भारतीय टीम का कप्तान बनने के लायक नहीं समझा गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो 1983 में जो पाकिस्तान के टूर के बाद जिमी पाजी को भारतीय टीम का कप्तान बना सकते थे, पता नहीं क्या सोच के कपिल देव को कप्तान बना दिया था। अगर जिमी पाजी अगर भारतीय टीम के कप्तान बन जाते तो लंबे समय के लिए भारतीय टीम के ये कप्तान रह सकते थे। इसी बीच में GR विश्वनाथ, रवि शास्त्री और दिलीप वेंगसरकर, श्रीकांत भी कप्तान बन गए थे। जब ये 1976 में न्यूजीलैंड के टूर में गए थे, इन्होंने 7 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 64 रन बनाए थे। फिर जब ये एक ऐतिहासिक टूर वेस्ट इंडीज का हुआ था 1976 में, जहां पे इंडिया ने 3rd टेस्ट मैच 406 रन बना के जीतते थे, उस टाइम महेंद्र अमरनाथ ने कोई 84 रन इन्होंने बनाए थे भारत को जिताने में। फिर जो 4था टेस्ट था, जहाँ पे माइकल होल्डिंग, बेन डेनियल, बेन होल्टर ने बड़ी खतरनाक गेंदबाजी की थी, तो इन्होंने जब इंडिया का कुछ 96 स्कोर था, तो इसमें इन्होंने 60 रन बनाए थे जिमी पाजी ने, जहाँ पे इन्होंने 7 चौके और 3 सिक्सर इन्होंने अपनी पारी में मारे थे। हालांकि यही पारी में जो था, हमारे जिमी पाजी घायल हुए थे बहुत बुरी तरीके से। इनके चेस्ट में, थाई में, रिस्ट वगैरह में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे इनको बॉल ना लगी हो, पर ये पिच पे अड़े रहे थे। फिर उसके बाद एक टूर जो था इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया जब गया था, तो वहां पे ये जेफ थॉमसन के अगेंस्ट इनके मुंह पे बॉल लगी थी और ये लहू लुहान होकर पिच के ऊपर गिर पड़े थे। और फिर उसके बाद इसी सीरीज में मेरे को याद आता है, ये एक उनके फास्ट बॉलर होते थे, लेफ्ट हैंडर, लेफ्टी, सेम गैनन या सेम कैनल होते थे। इनकी पे बॉल पे भी ये घायल हुए थे और यहीं पर इन्होंने अपना पहला शतक बनाया था पर्थ में, जहां इन्होंने 90 और 100 रन बनाए थे।
फिर उसके बाद ये जब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई थी, वहाँ पे ये इमरान खान की बॉल पे भी ये वहाँ पे हर्ट हुए थे। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जहाँ जाए जिस टूर पे ये महेंद्र अमरनाथ घायल हुए थे, क्या होता है ज्यादातर अगर बल्लेबाज घायल हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो अपना बल्लेबाजी नहीं कर पाता। और यहाँ पे जिमी पाजी के साथ उल्टा था, ये जिस श्रृंखला में ये घायल होते थे, उस श्रृंखला में ये रन भी अच्छे बना रहे थे। फिर उसके बाद जब ये एक ऑस्ट्रेलिया की टीम ह्यूज के अंडर में आई थी 1979 में, उस टाइम एक रॉडनी हॉक का एक बाउंसर इनके मुंह पे लगा था बॉम्बे टेस्ट में, वहां से ये लहूलुहान हो गए थे, तब ये वहां पे पिच पे गिर पड़े थे और ये आगे बल्लेबाजी कर नहीं पाए थे। फिर उसके बाद जब 1979 में इंडियन टीम इंग्लैंड का दौरा करने गई थी, वहां पे एक ये नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट ये जब बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पे इनको एक रिचर्ड हेडली का बाउंसर लगा था। हालांकि ये कोई टेस्ट मैच नहीं था, ये काउंटी मैच था, पर ये जो इनको इंजरी हुई थी, काफी गंभीर इनको चोट लगी थी। उसके बाद ये काफी देर तक टेस्ट अपना कैरियर से ये बाहर हो गए थे, अपने 2.5 साल ये नहीं टेस्ट खेल पाए थे। जब इनको 1982 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी, वहाँ पे 6 मैचों की एक सीरीज थी, वहाँ इनका कमबैक हुआ था लगभग 3 साल के बाद। वहाँ पे तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था, वहाँ इन्होंने 3 सेंचुरियां बनाई थी और 3 हाफ सेंचुरी बनाई थी। ये कोई 6 टेस्ट मैचों की ये सीरीज थी, वहाँ पे इन्होंने 600 के रन बनाए थे लगभग। और ये जो पाकिस्तान टीम थी, ये बहुत ही अच्छी टीम थी। इस टीम में देखिए पाकिस्तान के इमरान खान, सरफराज, अब्दुल कादिर और सिकंदर वक्त इनके फास्ट बॉलर थे। फिर उसके बाद 1983 में जब इंडिया का टूर वेस्ट इंडीज में गए थे, उस समय जो वेस्ट इंडीज की टीम के पास जो फास्ट बॉलर थे, ऐसे खूंखार डेडली फास्ट बॉलर थे, जिसमें एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, जोरी गार्नर थे। यहाँ पर भी हमारे जिमी पाजी अंतिम बार अपने टेस्ट कैरियर में आउट हुए थे मैल्कम मार्शल की गेंद पर। ये बहुत ही इनको चोट खतरनाक लगी थी इनको, हालांकि वहाँ पे 6 टांके लगे थे। और जब इनको दोबारा बल्लेबाजी करने जाना था, तो कभी टीम ने सोचा नहीं था कि ये बल्लेबाजी करने जाएंगे, और ये एक झटके से ही उठ के बल्लेबाजी करने चले गए थे। फिर इन्होंने वहाँ पे 80 रन बनाए थे। जब इस पारी में जब ये हर्ट होने के बाद जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे, उस समय जो माइकल होल्डिंग बहुत अपने टाइम में फास्ट बॉलर थे, इन्होंने जो इनको पहली बॉल फेंकी थी वो ही बाउंसर था, और इसमें इन्होंने एक पुल करके एक 6 मार दिया था। जो भी है, मैं आपको इनके बल्लेबाजी के बारे में एक बड़ा रोचक तथ्य बताना चाहूंगा। इन्होंने जो 69 टेस्ट मैच टोटल खेले हैं, इसमें इन्होंने 4378 रन बनाए थे, जो कि 42 के लगभग इनकी एवरेज थी। और खास बात यह है कि जो इन्होंने अपने ज्यादा रन इन्होंने विदेश में बनाए, वैसे तो इन्होंने कुल मिला के अपने 11 सेंचुरी अपने टेस्ट कैरियर में बनाई, जिनमें से इन्होंने 9 सेंचुरियां विदेश में बनाई थी, और इनका जो विदेश में एवरेज था वो इनका 52 था। हालांकि टोटल इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, 11 सेंचुरी बनाई थी। विदेशों में जिमी पाजी ज्यादा अच्छे बल्लेबाजी करते थे। इनका जो एवरेज विदेशों में था वो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, विराट कोहली से भी बेहतर था। इमरान खान ने तो यहाँ तक, जैसे ये कम बैक करते रहते थे, टीम में आए गए, सिलेक्टर इनसे नाराज ही रहते थे, इनको मौका देखते थे बाहर करने का। तो इमरान खान ने तो यहाँ तक स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर महेंद्र अमरनाथ पाकिस्तान में उनके अंडर में खेलते तो इनको कभी भी ये अपनी टीम से ड्रॉप न होने देते। और जो 1983 में इन्होंने जो अपना जैसे बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज में की, उसके बाद तो इनकी बल्लेबाजी के जो बुरी आदत बन गए थे, हमारे सुनील गावस्कर, माइकल होल्डिंग, मार्शल, विवियन रिचर्ड, क्लाइव लॉर्ड ने भी इनकी बहुत ही तारीफ की थी। दोस्तों, अगर आपको कोई और ऐसा क्रिकेटर महेंद्र अमरनाथ जैसा नजर आता है जो बहुत अपने टाइम में आउट हुए, तो आप मेरे इस बॉक्स में जाकर आप जरूर कमेंट करें। तब तक दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार।